Welcome student. Today we are going to discuss in another topic from acid, base and salt, that is buffer solution and their application. बफर सोल्यूशन क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और एंड में हम इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। बफर सोल्यूशन को अ नंबर ऑफ वे से डिफाइन करते हैं। इधर मैंने कुछ डिफिनेशन इसके लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो डिफिनेशन है वो ये है कि सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर बेस इज एडेड टू इट इज नोन एज बफर सोल्यूशन। यानी वो वाला सोल्यूशन जिसमें आप लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को डाल लेते हो या बेस को डाल लेते हो, और एसिड और बेस के डालने के बाद उसका जो पीएच है उसके अंदर जब चेंजिंग ना आए, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। दूसरी डिफिनेशन, सोल्यूशन विच मेंटेन इट्स पीएच फेयरली कांस्टेंट इवन अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। यही डिफिनेशन ऊपर वाले और ये वाली सेम होगी। अगली डिफिनेशन सुनो, कहते सोल्यूशन दैट डज नॉट अलाउ द चेंज इन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज बफर सोल्यूशन। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, वही बात दोबारा आ गई। Buffer solution is also known as regulator. Buffer solution is also known as regulator और buffer solution is also known as ampholytes. ये अदर नेम है बफर सोल्यूशन के। अब बफर सोल्यूशन के कंपोजिशन क्या है, बनता कैसे है, डिफरेंट तरह के एग्जांपल। सबसे पहले मैंने लिखे कि कंपोजिशन ऑफ एसिडिक बफर। ये एसिडिक बफर भी हो सकता है और बेसिक बफर भी हो सकता है। तो एसिडिक बफर की जो कंपोजिशन है, एसिड बफर, पहले बात जो मैंने लिखी है, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट अलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम वीक एसिड लेते हैं और उसका साल्ट, उसी जो वीक एसिड है उसका साल्ट, और उसके साथ जब हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर लेते हैं, इससे जो बनने वाला सोल्यूशन है इसको हम बोलेंगे एसिडिक बफर। सिमिलर मैनर में मैंने लिखा है कि वीक एसिड इन एक्सेस एंड वीक बेस इन स्मॉल अमाउंट इज नोन एज एसिडिक बफर। एसिडिक बफर को बनाने का दूसरा तरीका यह है कि जब आप लोग वीक एसिड को एक्सेस में लेते हो, वीक एसिड को एक्सेस में लेते हो और साथ में वीक बेसिस को स्मॉल अमाउंट में, तो बनने वाला जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के पास बफर सोल्यूशन हो। अब हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करने वाले कि कैसे बनते हैं इसके। कंपोजिशन मैंने लिख दी, साथ में मैंने एग्जांपल लिख। मैंने सबसे पहले जो बात लिखी कि ये वीक एसिड होता है, सबसे पहले हम वीक एसिड को लिख लेते हैं। ये पिछले लेक्चर से हम पढ़ के आ रहे, CH3COOH, दैट इज एसिडिक एसिड एंड एसिडिक एसिड इज वीक एसिड। तो इसकी जो वाटर के अंदर हम इसे डालते हैं तो इसकी जब डिसोसिएशन हो जाती है तो एसीटेट आयन CH3COO रिवर्सिबल मैनर में होती, क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसकी डिसोसिएशन होती, इसलिए मैं रिवर्सिबल मैनर में लिखता हूँ। मैंने क्या कहा कि वीक एसिड, इसका साल्ट कैसे बनेगा, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर लेते हैं। तो देखना अब इसके साथ CH3 एसीटेट आयन, जब मैं इसके अंदर क्या डाल देता हूँ, इसके अंदर जब मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस को डाल लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगों के पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर NaOH को ले लेता हूँ, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखना, तो ये सोडियम और साथ में एसीटेट, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट CH3COONA। ये सोडियम एसीटेट है और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में इसका OH, और यहाँ से क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, बफर बन गया। इस बफर के दो कंपोनेंट है, एक वीक एसिड है और एक इसका ये साल्ट है। वीक एसिड है और इसका साल्ट है। और एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट बताने वाले आपको, कि वीक एसिड में और उसका साल्ट यानी एसिडिक बफर में हमेशा के लिए जो कॉमन चीज़ है वो एनायन कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है, एनायन कॉमन। अगर इधर आप लोग एनायन को देख लो, CH3COO, इसी तरह CH3COO, इस बफर के अगर आप पार्ट को देख लो तो ये एसीटेट, और यहाँ पर भी एसीटेट, यहाँ पर भी एसीटेट, यानी इसका एनायन कॉमन होगा। जिस बफर का एनायन कॉमन होगा वो आप लोग के पास एसिडिक बफर होगा। और कीप इन माइंड कि एसिडिक बफर का जो पीएच होता है, पीएच वो क्या होता है, लेस देन 7। पीएच ऑफ एसिडिक बफर इज लेस देन कितना, यानी लेस देन 7 से क्या होगा, कम होगा, इस तरह लिख लो, लेस देन 7
pH ऑफ एसिडिक बफर इज लेस देन, ये ग्रेटर देन तो ये लेस देन का सिंबल है। तो कैसा बना वीक एसिड, जब आप लोग इसके वाटर के अंदर आयनाइजेशन एसीटेट आयन साथ में हाइड्रोक्सल आयन, फिर उसके अंदर आप लोग किसको डाल लेते हो, स्ट्रांग बेस को डाल लेते हो, तो बनने वाली चीज इसका साल्ट है। वीक एसिड का क्या है, साल्ट है, एसीटेट, सोडियम एसीटेट इज द साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज एनायन है। साथ में इसका पीएच, पीएच जो है ना लेस देन 7 है, पीएच क्या है, लेस देन 7 है। इसी तरह जो बेसिक बफर है, कौन सा बफर है, बेसिक बफर, उसकी कंपोजिशन कुछ यूँ होगी कि वीक बेस और उसका साल्ट along with strongest, और साथ में दूसरी बात, वीक बेसिस एक्सिस में लोगे और वीक एसिड स्मॉल अमाउंट में लोगे, तो बनने वाला जो आप लोगों के पास क्या है, सोल्यूशन है, इसको हम बोलेंगे बेसिक बफर बन जाएगा। और इसका पीएच फिर चेंज नहीं होगा, आगे मैं बता दूं इसका मैकेनिज्म कैसे चेंज होने से ये बचाते हैं। देखना यहाँ पर मैंने लिए हैं NH4 फॉर एग्जांपल, वीक बेस NH4OH। NH4OH को जब आप लोग वाटर के अंदर डाल लेते हो तो वीक बेस है, तो इसकी आयनाइजेशन बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, रिवर्सिबल मैनर में, NH4 प्लस अमोनियम आयन और साथ में हाइड्रोक्सल आयन। अब इस अमोनियम आयन जो आप लोग के पास बना है, इसके अंदर जब आप लोग स्ट्रांग एसिड को डाल लेते हो, NH4 पॉजिटिव के अंदर जब आप लोग स्ट्रांग एसिड को डाल लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं HCl को लिख लेता हूँ, तो बनने वाले क्या चीज़ होगा, तो बन जाएगा NH4Cl और साथ में इसी तरह हाइड्रोजन आयन आप लोगों के पास रह जाएगा। तो देखना यहाँ पर जो दूसरी मैं बात बताने वाला हूँ कि ये आप लोगों के पास साल्ट बन गया, किसका साल्ट है, वीक बेस का साल्ट है, वीक बेस का साल्ट। और दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो कॉमन चीज़ थी दोनों के अंदर वो एनायन है। इंपॉर्टेंट बात है, सीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि कॉमन हमेशा के लिए जो एसिडिक बफर होता उसका जो आयन है एनायन कॉमन होंगे, ये एनायन है, केटायन और एनायन, ये वाला पार्ट कॉमन। और यहाँ ये बेसिक बफर में केटायन आप लोगों के पास कॉमन, NH4 यहाँ पर भी है, NH4 यहाँ पर भी है। इधर देखो ये इसकी कंपोजिशन होगी, साल्ट है और ये क्या है, वीक बेस है, और इधर जो कॉमन चीज़ है वो केटायन है। और यहाँ पर एक दूसरे इसके साथ वाली जो बात है, इसके साथ ये बात है कि इसके अंदर इसमें जो आप लोगों के पास pH होगा, pH इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7, pH क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। इसी बात हो गई कंपोजिशन क्या और इसके डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल। अब हम ये जो बफर सोल्यूशन है इसका pH हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद रखना इसके लिए जो इक्वेशन यूज होती है उसको हम बोलते हैं हेंडरसन-हेज़ल-बाल्च इक्वेशन, हेंडरसन-हेज़ल-बाल्च इक्वेशन। ये मेनली pH कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर के लिए यूज होती है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो हेंडरसन-हेज़ल-बाल्च की इक्वेशन है वो कुछ यूँ है, pH इज इक्वल टू pK प्लस log ऑफ साल्ट डिवाइड बाय एसिड। ऐसा भी हो सकता है किसी जगह पे आ जाए कि pH इज इक्वल टू pK है, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, जब हम उसका नेगेटिव log ऑफ K लेते तो वो pK बन जाते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा, नेगेटिव log अगर आ जाए, यहाँ पर पॉजिटिव log प्लस log है, यहाँ पर माइनस log है, तो माइनस log में सिंपल है, अगर ऐसा आ जाए कि एसिड ऊपर लिखा है और साल्ट यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ऐसा भी हो सकते हैं। नेगेटिव log से सिर्फ ये चेंजिंग हो जाती है, नॉमिनेटर डिनॉमिनेटर बन जाते हो, डिनॉमिनेटर नॉमिनेटर बन जाते हैं। इसी तरह pH कैलकुलेशन फॉर बेसिक बफर का तो हम pH नहीं कैलकुलेट, pH कैलकुलेशन से पहले हम उसका pOH कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर आसान है, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14। इसी तरह आप लोगों के पास pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 वाला, वहाँ से फिर हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसको भी सिंपल अगर ऊपर वाले की तरह आ जाए कि नेगेटिव में आ जाए तो सही है, pOH इज इक्वल टू pKb, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव log ऑफ ऊपर एसिड लिख लो, ये सॉरी यहाँ पर एसिड नहीं, यहाँ पर बेस है, क्या है, बेस है, क्योंकि हम pOH कैलकुलेट कर लेंगे, तो बेस लिख लो डिवाइड बाय इसका साल्ट लिख लो, सिंपल है। ऐसे भी हो सकते, दोनों तरह से जिस तरह भी इक्वेशन आ जाए वहाँ पर वो आप लोग नोट कर सकते हो। अब देखना यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है इसी बफर सोल्यूशन से रिलेटेड,
क्या आप लोगों ने पीएच कैलकुलेट करने दिया कि एन एसिड एंड इट्स सॉल्ट वर मिक्स इन इक्विमोलर रेशो Ka ऑफ एसिड इज 10⁻⁴ पीएच ऑफ बफर। आप लोगों को कोई भी एसिड है और उसका साल्ट है, नहीं दिया कि कोई भी एन एसिड कोई भी एसिड हो सकते, कोई भी एसिड हो सकते बफर जो है, और उसका साल्ट है, उसको जब आप लोग इक्विमोलर रेशो के अंदर मिक्स कर लेते हो, दोनों की जो रेशो है, ये साल्ट और एसिड की जो रेशो है वो दोनों का इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इक्विमोलर रेशो ऑफ Ka ऑफ द एसिड इज 10⁻⁴ Ka की वैल्यू उधर दियो, आप लोगों ने पीएच मालूम कर। सबसे पहली बात है कि एसिड है तो सिंपल है पीएच इज इक्वल टू pKa, पीएच इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ, प्लस वाला फार्मूला लिखो तो ऊपर फिर आप लोग 60 लिखोगे डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय एसिड। अब इस जो न्यूमेरिकल है ना, इसके अंदर शॉर्ट सी बात है, याद रखना दोनों की जो कंसंट्रेशन है ना वो इक्वल है। अगर रेशो दोनों की इक्वल है, अगर ये 2 मोल है तो यहाँ पर भी 2 है, दोनों इक्वल अमाउंट में। अगर 3 है तो 3 यहाँ पर भी है, तो मतलब ये है कि दोनों की अगर 1 पुट कर लो तो 1 आ गए। रेशो दोनों की सेम है, साल्ट और एसिड दोनों क्या है? इक्वल अमाउंट में। तो अब आप लोगों का न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। Ka की वैल्यू दी है, वैल्यू किसकी दी है? Ka की वैल्यू। यहाँ पर तो Ka है नहीं, यहाँ पर क्या है? Pk। तो सिंपल है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka का जब आप लोग नेगेटिव लॉग लेते हो किसके बराबर होते हैं? Pka का। किसका? Pka का। तो सिंपल है, नेगेटिव लॉग ले लो। Ka की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁴ है। Pk की ये माइनस स्टार में आ जाते हैं, नेगेटिव लॉग और नेगेटिव और साथ में ये -4 और log 10 का आप सबको पता है, log 10 किसका बराबर है? पिछले लेक्चर से हम पढ़ के आ रहे हैं, log 10 1 के बराबर होते हैं। तो माइनस माइनस मैथ में जब माइनस माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते 4, इसका Pk कितना है? 4 है। तो सिंपल है ये बात जो मैं बताने वाले हूँ। अब सुनो तो Pk किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया, तो ये इसका pH ही होगा। कितना आसान न्यूमेरिकल है। मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब आप लोगों के पास साल्ट और एसिड की जो रेशो है वो इक्वल है, तो जितना Ka की वैल्यू होगी वही आप लोगों का pH होगा। जितना Ka की वैल्यू होगी या pKa गिवन दिया हो, अगर यहाँ पर दिया हो कि pKa इतना है तो वही आप लोगों का pH हो जाएगा। सिंपल है, जितना Ka की वैल्यू है वही नेगेटिव सिर्फ हटा के ये पावर वाले नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर लो। log 10 का तो आप लोगों के पता है 1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, pH इज इक्वल टू 4। क्यों? इक्विमोलर क्यों? ये क्यों कैंसिल आउट हो जाते हैं? देखना, ये जो साल्ट होता है अगर ये 1 है, 1 मोल पर डेसीमीटर, कंसंट्रेशन की जो यूनिट है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और नीचे एसिड है वो भी इक्वल है ना, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 मोल पर दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो सिंपल ख़त्म हो जाता है। आप लोग के पास यही आंसर आ जाता है कि pH अगर दिया हो, K अगर दिया हो तो pH इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस, सिर्फ हमने ये बफर सोल्यूशन को डिफिनेशन ऑफ बफर सोल्यूशन जो अपने pH को रेजिस्ट करे। स्मॉल अमाउंट स्मॉल हो गया, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास जो सोल्यूशन है वो कम है और आप लोग ऊपर से जो एसिड या बेस डाल लेते हो वो ज़्यादा डाल। स्मॉल अमाउंट, सिर्फ स्मॉल अमाउंट तक वो रेजिस्ट कर लेते हैं। उसकी डिफिनीशन साथ में कंपोजिशन ऑफ बफर, एग्जाम्पल बफर बनता कैसे, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, फिर हम pH कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी एसिडिक बफर का या बेसिक बफर का। हेंडरसन हेज़लबार्ग की ये वाली जो है ना, ये नोट कर लेना अपने पास। इसी तरह फिर हमने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किया। अब ये बफर काम कैसे करते हैं और कैसे अपने इस pH को मेंटेन रखता है। स्मॉल अमाउंट, ये जो चेंजिंग आती है इसके अंदर, यानी आप लोगों ने एसिड डाल दिया तो pH तो इसका डिस्टर्ब हो गया, pH भी डिस्टर्ब हो गया, तो ये अपने pH और pH को कैसे मेंटेन रखता है। ये जो रेजिस्टेंस अपने आप को रेजिस्ट कर लेते हैं स्मॉल अमाउंट, इसको हम बोलेंगे बफर एक्शन। और यह हमारा अगला लेक्चर होगा क्योंकि वो लॉन्ग लेक्चर बन जाता बफर एक्शन। ये सिर्फ मैंने छोटी सी डिफिनेशन करवा ली कि बफर होता क्या है, कैसे बनता है, pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसकी जो ये जो एप्लीकेशन है बुक के अंदर भी लिखी हुई है, एप्लीकेशन ऑफ, सिंपल है, ये आप लोगों का काम है कि इसको पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन कहाँ पर ये यूज होते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।